453 runs and 10 wickets in a day. A perfect day of Test cricket and an absolutely perfect pitch for Test cricket. और दिन का एंड बहुत ही सैड रहा इंडियन फैंस के लिए कि दिन की आखिरी बॉल पे विराट कोहली आउट हो गए, जो ही वॉज लुकिंग गुड फॉर अनदर सेंचुरी, लेकिन अनफॉर्चुनेट विराट कोहली आखिरी बॉल पे आउट हो गए और दिन कहीं ना कहीं अगेन फिर से थोड़ा सा न्यूजीलैंड की तरफ टिल्ट हो गया है। हालांकि आज इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग फाइट बैक किया है, लेकिन कुछ मोमेंट्स थे जहां इंडिया ने फिर से न्यूजीलैंड को एडवांटेज दे दिया और इसीलिए न्यूजीलैंड अभी भी इस टेस्ट में बहुत बहुत आगे है इंडिया से। दिन की शुरुआत हुई 180 फॉर 3 से और इंडिया ने जबरदस्त स्टार्ट की। दोनों फास्ट बॉलर्स बिल्कुल परफेक्ट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और दिन में 2 विकेट उन्हें स्टार्टिंग में ही मिल गए पहले 30-40 रन में, जब टॉम ब्लंडेल को जसप्रीत बुमराह ने स्लिप में कैच आउट कराया और गली में आउट हुए डैरेल मिचेल मोहम्मद सिराज की बॉल पे। उसके बाद ऐसा लगा मानो स्पिनर्स ने बिल्कुल न्यूजीलैंड टीम को काबू में कर लिया है। ग्लेन फिलिप्स जडेजा की बॉल पे बोल्ड हो गए। उसके बाद मैट हेनरी आए और मैट हेनरी भी जडेजा की बॉल पे 1-2 हिट लगा के आउट हो गए और फिर मैच कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया के कंट्रोल में आ गया, जब 233 पे 7 विकेट गिर गए। यानी दिन में बस 50 रन जुड़े थे और 4 विकेट ले लिए थे इंडिया ने और लगा कि अब इंडिया बड़े आराम से न्यूजीलैंड को रोक लेगी, लेकिन वहां पर इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की। टीम साउदी को सेट होने का मौका दे दिया और रचिन रविंद्रा, जो पता नहीं धीरे धीरे हर फॉर्मेट में इतनी तेजी से राइज कर रहे हैं, रचिन रविंद्रा ने जबरदस्त बैटिंग की, सेंचुरी बनाई और टीम साउदी ने बनाए 65। और मेरे ख्याल से यहाँ इंडिया ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। ऑलरेडी आप 46 पे ऑल आउट हो चुके हो और आपको दूसरी टीम को 200-250 तक पकड़ना था एट बेस्ट, लेकिन 233 फॉर 7 के बाद इंडिया ने एडवांटेज लूज किया जो दिन में उन्होंने कमाया था और न्यूजीलैंड को एक पार्टनरशिप करने का मौका दे दिया। 233 फॉर 7 से सीधा 370 पे जाके 8वां विकेट मिला, यानी 137 रन पार्टनरशिप फॉर 8th विकेट। और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने 46 बनाए, 246 या 346 नहीं। इस पार्टनरशिप से न्यूजीलैंड बहुत आगे निकल गई इंडिया के पहुंच के आगे। हालांकि बाद में इंडिया ने तीनों विकेट जल्दी जल्दी लिए और न्यूजीलैंड को 402 पे रोक दिया, लेकिन 402 वाज स्टिल टू मच ऑफ आप कह सकते हो लीड विच इंडिया आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। 134 बनाए रचिन रविंद्रा ने, 3-3 विकेट मिले दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कुलदीप और जडेजा को, दोनों ने 3-3 विकेट लिया। अनफॉर्चुनेटली अश्विन काफी कम इफेक्टिव नजर आए, 1 विकेट मिला अश्विन को। हो सकता है सेकंड इनिंग्स में अश्विन अगर बॉलिंग का मौका आया तो अश्विन कुछ कमाल कर सकते हैं। और फास्ट बॉलर्स में सिराज को 1 विकेट और मिल गया, लेकिन सिराज वाज अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी एक्सपेंसिव अगेन। काफी रन लीक कर रहे थे, 2 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन सिराज में वो आप कह सकते हो कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ही कैन कंट्रोल द इनिंग्स। वो काफी रन लीक करते हैं। 2 विकेट लिए लेकिन 84 रन दिए 18 ओवर में, 4.5 से भी ऊपर के रन रेट से वो रन लीक किया उन्होंने। एनीवेज सेकंड इनिंग्स में इंडिया 366 रन पीछे, और मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, इंडिया को 550 रन बनाने हैं अगर न्यूजीलैंड को थोड़ा सा भी कंट्रोल में इंडिया को रखना है, क्योंकि अगर इंडिया 550 बनाती है तो न्यूजीलैंड को 4th इनिंग्स में अराउंड 200 का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं है टीम इंडिया का। हाँ, टीम इंडिया एक इनिंग्स डिफीट अवॉइड करने के लिए भी डेफिनेटली खेल रही है, लेकिन अगर मैच जीतना है तो इंडिया को 550 रन बनाने हैं। उस हिसाब से स्टार्टिंग ठीक मिली। जायसवाल और रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जहां पे वो तेजी से रन बना रहे थे एट द टॉप, और वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म दिया। 72 रन तक सब सही चला, लेकिन फिर जायसवाल ने आई वुड से कि एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिस की। 35 रन पे वो बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे, लेकिन आगे बढ़े और एजाज पटेल की बॉल पे स्टंप हो गए। रोहित शर्मा ने काफी दिनों बाद एक हाफ सेंचुरी बनाई, विच वॉज गुड टू सी कि टेस्ट क्रिकेट में फाइनली उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, लेकिन उस हाफ सेंचुरी को वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 52 रन बनाकर वो बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए, अनफॉर्चुनेट थे। उन्होंने डिफेंस किया था, बॉल रोल बैक कर गया, लेकिन व्हाटएवर, अभी इंडिया इतनी पीछे है कि लक आल्सो हैज टू बी इन इंडियाज फेवर इफ इंडिया हैज टू मेक अ गेम आउट ऑफ इट। बट एनीवेज एक ठीक ठाक इनिंग्स खेली उन्होंने, 52 रन की, और एक प्लेटफॉर्म ले किया। विराट कोहली फिर से नंबर 3 पे आए, मगर फॉर्चुनेटली इस बार जब वो आए तो पिच भी ईज आउट हो चुकी थी और वो 18वें ओवर में बैटिंग करने आए, तो वो
एक काइंड ऑफ कंफर्टेबल सिचुएशन थी। 18वें ओवर में वो कई बार नंबर 4 पे भी आ चुके हैं, तो कोई बड़ी इश्यू नहीं था, लेकिन जैसे पहले इनिंग्स में जहां पर उनको ऐसी टाइम पे आना पड़ा था जब बॉल बिल्कुल सीम कर रही थी। तो एनीवेज 95 फॉर 2 से विराट कोहली और सरफराज खान ने पार्टनरशिप की शुरुआत की। सरफराज ओवर अग्रेसिव थे, जबरदस्त तरीके की क्रिकेट खेल रहे थे, वही फेयरलेस क्रिकेट जिसके बारे में मैं आपको कहता आया हूं, और इसीलिए मैं केएल राहुल से हमेशा ऊपर सरफराज खान को प्रेफर करूंगा फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इनफैक्ट एनीवेयर इन टेस्ट क्रिकेट केएल राहुल एट बेस्ट कैन बी अ बैकअप। अगर रोहित शर्मा इंजर्ड है, विराट कोहली इंजर्ड है, सरफराज इंजर्ड है, तो केएल राहुल को मौका मिल सकता है, या जैसे इस गेम में शुभमन गिल इंजर्ड है। अदरवाइज डेफिनेट इनटू द प्लेइंग 11 केएल राहुल कहीं से नहीं बनते। 50 से ऊपर टेस्ट मैच है और 35 का भी एवरेज नहीं है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि केएल राहुल को मौके बहुत मिल चुके हैं, मगर अब ही इज अ प्रूवन फेलियर। एनीवेज केएल राहुल की बात कल करेंगे, आज बात करते हैं इन दोनों की। एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जहां सरफराज तो खैर 100 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और धीरे धीरे विराट कोहली भी, जो पहले 15 बॉलों पे तो ऐसा लग रहा था कि अब आउट होंगे या तब, लेकिन वो फेज विराट कोहली ने निकाल लिया और फिर एक दो बाउंड्रीज लगी, फिर विराट कोहली का कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आया, फिर उन्होंने एजाज पटेल को एक सीधा छक्का मारा, तो बाउंड्री मारी उसी ओवर में, और फिर ऐसा लगा कि ये पुराने विंटेज विराट कोहली वापस आ गए हैं, जो आराम से फ्लिक, विप, कवर ड्राइव, सारे शॉट्स वापस आ गए और विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग करने लग गए। इसी दौरान उन्होंने अपने 9000 टेस्ट रन भी पूरे किए, और ऐसा करने वाले वो सिर्फ चौथे इंडियन क्रिकेटर बने हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पे द वॉल ऑफ इंडिया राहुल द्रविड़, नंबर 3 पे सुनील गावस्कर साहब जिनके 10,000 रन थे, और वो पहले क्रिकेटर थे टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे, और अब चौथे पे विराट कोहली। उनसे पीछे वीवीएस लक्ष्मण थे जिनको कुछ दिन पहले विराट कोहली ने क्रॉस किया था, और अब 9000 रीजन में विराट कोहली इकलौते इंडियन क्रिकेटर। हाँ, अब वो जब 10,000 रन पूरे करेंगे तो गावस्कर बहुत ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन राहुल द्रविड़ के 13,000 रन शायद ही विराट कोहली क्रॉस कर पाए। तो मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली सही क्रिकेट खेलते हैं तो वो नंबर 3 पे फिनिश करेंगे अपना कैरियर एज द थर्ड हाईएस्ट इंडियन टेस्ट रन स्कोरर, विच विल बी अ बिग अचीवमेंट बिफोर बिहाइंड सचिन एंड द्रविड़। लेकिन 10,000 रन तक पहुंचने के लिए पहले उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि फ्रैंकली विराट कोहली इज गोइंग टू टर्न 36 दिस ईयर इन नवंबर, और अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली फ्लॉप होते हैं तो फिर मेक श्योर कि उनके रिटायर करने की, उन्हें टीम से ड्रॉप करने की आवाजें बुलंद होती जाएंगी, एंड विराट कोहली हैज टू परफॉर्म नाउ इन टेस्ट क्रिकेट। हालांकि ये मैं कहूंगा सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, पिच को नहीं, होम कंडीशंस को नहीं, सिचुएशन को कंसिडर करते हुए ये विराट कोहली की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, जिसमें वो तेज भी खेल रहे थे और बढ़िया भी खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेट थे, दिन के थर्ड लास्ट बॉल पे एक सिंगल था, लेकिन वो तेज भाग के 2 रन लिया और वापस स्ट्राइक पे आए, और 2 बॉल बाद दिन के आखिरी बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए। अगर उन्होंने उस बॉल पे सिंगल ही लिया होता तो आखिरी बॉल सरफराज खेलते, और जिस कॉन्फिडेंस से सरफराज खेल रहे थे मेरे ख्याल से वो नेगोशिएट भी कर लेते। बट एनीवेज अ ग्रेट पार्टनरशिप बिटवीन कोहली एंड सरफराज। 136 रन और बिल्कुल तेजी से बनाए हुए 136 रन, जिससे न्यूजीलैंड काफी परेशान और हेल्पलेस नजर आ रही थी। इनफैक्ट ये विकेट भी उनके पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स ने लिया, ना कि उनके रेगुलर बॉलर्स ने। तो इस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया फिर भी थोड़े से, आप कह सकते हो, मैच में वापस आई है। अभी भी इंडिया 125 रन पीछे है, लेकिन सरफराज और ऋषभ पंत 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो ये रन एक सेशन में खत्म कर सकते हैं। केएल राहुल, जडेजा, अश्विन, इन तीनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस इनिंग्स में, क्योंकि अब ये पिच में वो जो मॉइस्चर था, जो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन सब के ऊपर कि इस लीड को किसी तरीके से 150 से 200 के बीच तक एटलीस्ट ले जाएं, तो ताकि एक आउटसाइड चांस भी बने कि न्यूजीलैंड को 4th इनिंग्स में 200 के टारगेट पे आप पकड़ सकते हो। अदरवाइज अगर कल के दिन इंडिया ने पहले सेशन में 2-3 विकेट गंवाए तो इट्स गोइंग टू बी गेम ओवर। इंडिया गेम में इतनी पीछे है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी लैप्सेस। फॉर्चुनेटली तीनों बैट्समैन जो अभी तक डिसमिस हुए हैं, तीनों ने कुछ ना कुछ वे में कंट्रीब्यूट किया है। रोहित और विराट ने फाइनली हाफ सेंचुरीज बनाई हैं, जायसवाल ने भी एक 35 रन बना के बेसिक प्लेटफॉर्म दिया है, सरफराज ने भी 70 बनाए हैं। अब केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा और अश्विन, इन चारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस 125 रन के डेफिसिट को कम से कम 150 की लीड में कन्वर्ट करें, और फिर देखते हैं। यू नेवर नो, टेस्ट क्रिकेट इज अ फनी गेम। आखिरी दिन 3 स्पिनर्स, कुछ भी हो सकता है।
सो लेट्स होप कल का दिन अगर इंडिया पूरे दिन बैटिंग कर जाता है, विच इज पॉसिबल क्योंकि इंडिया के 7 विकेट्स इन हैंड, अगर कल का दिन इंडिया पूरा खेल जाता है तो फिर आखिरी दिन ये टेस्ट मैच एक थ्रिलर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कीप वाचिंग गाइस, थैंक यू।